अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम यू ऑल इन मुरक्कबात लेक्चर सीरीज़। तो इस लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा सेकंड ये लेक्चर है शरबत के ऊपर। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ेंगे जो आप लोगों के सिलेबस में है और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो शरबत के बारे में पूछा जा सकता है, बस उतना ही आप लोगों को पढ़ना है, डिटेल स्टडी नहीं करनी है। शरबत का मौजद या इन्वेंटर कौन है? तो शरबत का जो इन्वेंटर है ये है फिसागोरस, जिनको इंग्लिश में पाइथागोरस कहते हैं। ये शरबत क्या होता है? दवा का जोशांदा या क़सांदा बनाया जाता है पहले, फिर उसमें जो शीरी मात्रा, जिसमें शक्कर, गुड़, शहद कुछ भी ले सकते हैं, शीरी मात्रा उसमें शामिल करके और फिर इसको आग पे पकाया जाता है जब तक कि जो शरबत का कंसंट्रेशन होता है उस कंसंट्रेशन तक अचीव ना हो। शरबत का जो कंसंट्रेशन रखा जाता है ये 65 से लेके 70 के दरमियान रखा जाता है। 65 टू 70 के बीच में होता है जो शरबत का कंसंट्रेशन होता है। ये इसका सैचुरेशन पॉइंट होता है। आप लोगों को कंसंट्रेशन भी याद रखना है, माजून का कितना होता है, शरबत का कितना है, लहू का कितना है, ये सबको पता होना चाहिए। ये जो कंसंट्रेशन मेजर किया जाता है, किस तरह से मेजर करते हैं कि ये शरबत का 65 टू 70 है। जो एक इंस्ट्रूमेंट आता है सैक्रोमीटर जिसको कहते हैं, इसकी मदद से जो शुगर का कंसंट्रेशन होता है उसको मालूम किया जाता है। जब बॉयल कर रहा होता है शरबत तब उसमें सैक्रोमीटर डाल के फिर उसको चेक करते हैं। शरबत दो तरह का होता है, एक तो सादा शरबत जिसके अंदर सिर्फ पानी और शुगर होती है। ये एक बदरखे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बदरखा कहते हैं जिसको मतलब दवा के साथ इस्तेमाल किया जाए, किसी कोई टैबलेट लेने के लिए, किसी और दवा के लिए। जैसे हम पानी का इस्तेमाल करते हैं दवा लेने के लिए, तो वो पानी बदरखा है। इस तरह से शरबत का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई बहुत ज़्यादा ख़राब टेस्ट की दवा है तो उसकी मास्किंग के लिए भी हम शरबत का इस्तेमाल करते हैं, सादा शरबत का। और दूसरा शरबत होता है दवाई शरबत, जिसमें पानी और शुगर कंटेंट तो रहता ही, इसके साथ इसमें दवाई अज्जा शामिल किए जाते हैं, तो वो दवाई शरबत कहलाता है। यही हम लोग के सिलेबस में है, दवाई शरबत। चलिए अब वन बाय वन देख लेते हैं कौन से शरबत आप लोगों के सिलेबस में है। उसके बारे में आपको उसका जुज़ ख़ास पता होना चाहिए और उसका नफ़ा ख़ास या मेन एक्शन जिसको कहते हैं वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो पहला शरबत आता है हमारा शरबत फौलाद। शरबत फौलाद का जुज़ ख़ास मेन इंग्रेडिएंट होता है बुराद है फौलाद। फौलाद कहते हैं लोहा, आयरन। इसका मेन एक्शन नफ़ा ख़ास है, ये अनीमिया जो खून की कमी होती है उसको दूर करता है ये। और ये मुक़व्वी आम है, यानी कि एक जनरल टॉनिक की तरह काम करता है, आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है। सेकंड आता है शरबत एजाज़। शरबत एजाज़ का जुज़ ख़ास याद रखना है आप लोगों को। शरबत एजाज़ का जुज़ ख़ास होता है बरगे अड़ूसा और ये इस्तेमाल किया जाता है, मेन एक्शन है इसका सिल व दिक, ट्यूबरक्लोसिस में आमतौर पर, और ये खुश्क खांसी में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है शरबत आलू बालू। शरबत आलू बालू का जो जुज़ ख़ास है ये है आलू बालू, जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है। और इसका जो मेन एक्शन है ये है मुद्रे बॉल, यानी डायूरेटिक एक्शन होता है। और दूसरा इसका मेन एक्शन है मुखरज संग गुर्दा व मसाना। ज़ाहिर है जो दवाएं डायूरेटिक एक्शन रखती है, मुद्रे बॉल दवाएं जो होती हैं वो मुखरज संग गुर्दा व मसाना होती हैं, यानी कि जो अगर गुर्दे व मसाने में अगर पथरी हो रही है तो वो उसको बाहर खारिज कराती हैं। पेशाब ज़्यादा लाकर वो क्लीन करती हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसको, तो उसके रास्ते में जो भी अगर पत्थर आ रहा है तो उसको निकालने की कोशिश करती हैं, तो मुखरज होती हैं, खारिज कराती हैं। नेक्स्ट है शरबत अंजबार। शरबत अंजबार का जुज़ ख़ास है बेक़ अंजबार और इसके जो मेन एक्शन है ये है जरियानुद्दम। यहाँ ये समझ लीजिए जितनी भी मतलब ब्लीडिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग, उसको रोकने के लिए हम शरबत अंजबार का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें पहला आ जाता है जरियानुद्दम, यानी ब्लीडिंग हो रही है। नफ्सुद्दम कहते हैं बलगम के साथ अगर खून आ रहा है, हेमोप्टाइसिस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, या आमतौर पर ट्यूबरक्लोसिस में देखने को मिलता है। तीसरा है नक्सी, नाक से खून आ रहा है, एपिस्टैक्सिस, तो ये उसको भी रोकता है शरबत अंजबार। और इसहाल दमवी, अगर लूज़ मोशन में भी
किसी को ब्लड आ रहा है तो भी हम शरबत अंजबार का इस्तेमाल कराते हैं। कसरत हैज़, बहुत ज़्यादा हैज़ में खून खारिज हो रहा है, मेनोरेजिया की कंडीशन है, तो इसमें भी हम शरबत अंजबार देते हैं। ये ब्लीडिंग को रोकता है। इंटरनल ब्लीडिंग कहीं से भी एक्सेस में हो रही है या एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है तो ये इसको चेक करता है शरबत अंजबार। नेक्स्ट है शरबत बजूरी। शरबत बजूरी का जुज़े ख़ास है बेख कासनी। ये आप लोगों को याद रखना है इसका जुज़े ख़ास। इससे पहले हमने अर्क पढ़ा था, उसमें जो जुज़े ख़ास था वो था तुख्म कासनी, लेकिन यह है इसमें बेख कासनी शरबत बजूरी में। इसका जो एक्शन होता है ये मुद्रे बॉल व हैज़ इसका एक्शन होता है और ये बुखार में, फ़ीवर में भी काम करता है। दाफ़े फुजलात जिगर, गुर्दा, मसाना व रहम, एक तरह से जो फुजलात हैं उसको ये बाहर निकालता है पेशाब के रास्ते से, चाहे मसाना के, गुर्दे के या रहम के फुजलात को। एक तरह से उनका ये तस्फिया करता है, साफ़ सफाई करता है। नेक्स्ट है शरबत दीनार। शरबत दीनार का जो ख़ास होता है तुख्म कसूस, कस्कुटा रिफ्लेक्सा जिसका बोटेनिकल नेम है, और ये इस्तेमाल किया जाता है शरबत दीनार को अमराज़ जिगर में और मौसमी बुखार, जो सीजनल फ़ीवर आ जाता है उसमें हम इसका इस्तेमाल कराते हैं, और अमराज़ जिगर की ये ख़ास दवाओं में शामिल है शरबत दीनार। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा शरबत वर्द। वर्द कहते हैं गुलाब को, तो इसका नाम से ही ज़ाहिर है इसका जुज़े ख़ास है गुले सुर्ख। गुले सुर्ख ये क्या काम करता है शरबत वर्द? इसका मेन एक्शन है मुलय्यन है, यानी एक तरह से लैक्सेटिव है ये, और मुक़व्वी मैदा, गुर्दा व मसाना, मैदे को ताकत देता है, गुर्दा व मसाना को टोन करता है, टोनिक है ये एक तरह का। और हुम्मा मुरक्कबा में भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है शरबत वर्द का। एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, इसी के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं शरबत के साथ सिकंजबीन। सिकंजबीन क्या है? ये भी एक तरह का शरबत ही होता है, लेकिन इसमें सिरका शामिल किया जाता है। इसमें सिरके की शमूलियत कंपलसरी होती है, इसी के नाम की वजह से इसको सिकंजबीन कहते हैं। सिकंजबीन एक तरह से दो लफ्ज़ का ये मुरक्कब है, सिकंज यानी कि सिरका, और अंगबीन, अंगबीन कहते हैं शहद को, सिरका प्लस अंगबीन मिलके ये बना है सिकंजबीन। इसकी भी मौजूद है फिसागोरस, पाइथागोरस। सिकंजबीन क्या है? फ़ारसी लफ्ज़ है, ये पर्शियन वर्ड है। ये भी दो तरह का होता है, जिस तरह से शरबत दो तरह का होता है, शरबत सादा और दवाई, इसी तरह से सिकंजबीन भी, सिकंजबीन सादा और सिकंजबीन दवाई। सिकंजबीन सादा में क्या करते हैं, इसमें सिरका ऐड किया जाता है और फिर उसमें सिरके से 2.5 से 4.5 गुना तक उसमें शक्कर को शामिल किया जाता है और फिर उसको बॉयल किया जाता है जब तक कि उसका क़िवाम शरबत की क़िवाम की तरह ना हो जाए, तब तक उसको पकाया जाता है। और सिकंजबीन सादा में कोई मेडिसिन नहीं शामिल की जाती है, इसमें सिर्फ सिरका होता है और शहद या शक्कर जो भी शामिल करना हो, हमें स्वीटनिंग एजेंट वो ले लिया जाता है। सेकेंड है सिकंजबीन दवाई। सिकंजबीन दवाई में क्या होता है, सिरका और शहद या शुगर जो भी हमें इस्तेमाल करना है वो तो रहता ही है, उसके साथ हम इसमें कुछ दवाएं भी शामिल करते हैं, इसी को सिकंजबीन दवाई कहते हैं। ज़्यादा सिकंजबीन नहीं है आप लोगों के सिलेबस में, ये सिर्फ 4 ही दे रखे हैं, तो हम अभी इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। आप लोगों को अगर डिटेल पढ़नी है इस शरबत की या सिकंजबीन की तो आप सैदला लेक्चर सीरीज़ में मौजूद है, इसकी फुल डिटेल आप लोग देख सकते हैं। सिकंजबीन सादा का जो देखा, जैसे हमने पढ़ा कि इसमें कोई दवा शामिल नहीं है, सिर्फ इसमें सिरका और शहद शामिल है, तो यही इसका जो ख़ास हो जाएगा। इसका नफ़क़ास, इसको क्यों इस्तेमाल कराया जाता है, तो ये सफ़रावी बुखार में इस्तेमाल कराते हैं इसको। आप जब मौलजात में पढ़ेंगे हुम्मा की कैटेगरी, तो उसमें हुम्मा बलगमी, दमवी, सफ़रावी कई तरह से कैटेगराइज़ किया गया है फ़ीवर को, तो ये जो सफ़रावी किस्म के बुखार होते हैं उसमें ये फ़ायदा करता है सिकंजबीन।
सफ़रा भी हिद्दत व कसरत दूर करता है। जो सफ़रा की एक तरह से सफ़रा कहते हैं, एक तरह से जो बाइल पिगमेंट है वो बॉडी में बढ़ रहा है, और बाइल की प्रॉपर्टी होती है जब वो बढ़ता है तो एक गर्मी पैदा करता है और सोजिश जो इचिंग होती है बॉडी में ये पैदा करता है। तो एक तरह से जो सोजिश है, इचिंग और ये हिद्दत इसको कहते हैं सफ़रा की, इसको ये दूर करने का काम करता है सिकंजबीन सादा। नेक्स्ट है सिकंजबीन बजूरी। बज्र कहते हैं सीड्स को या तुख्म को, क्योंकि इस सिकंजबीन में सिरका और शहद के साथ साथ कुछ तुख्मियात को भी शामिल किया जाता है, इसीलिए इसको सिकंजबीन बजूरी नाम देते हैं। इसमें कौन से तुख्म शामिल हैं? इसमें तुख्म कासनी, तुख्म करफ्स और बादियान के तुख्म शामिल किए जाते हैं सिकंजबीन बजूरी में। इसका एक्शन है मुदरे बॉल व हैज़। जो भी बजूरी है, चाहे शरबती बजूरी हो चाहे सिकंजबीन बजूरी जिसमें तुख्मियात शामिल हैं, उनका जो एक्शन होगा दवा का वो मुदरे बॉल व हैज़ होता है। डायूरेटिक है, इम्यूनोगॉग है, ये पेशाब लाता है और ये हैज़ को जारी कराता है अगर हैज़ रुक गया है। सिकंजबीन नानाई। नाना कहते हैं पुदीना। पुदीना, इसमें पुदीना खुश्क जो है इसमें जुज़े ख़ास के तौर पे शामिल किया गया है, इसीलिए इसको सिकंजबीन का नाम सिकंजबीन नाना ही रख दिया गया है। इसका इस्तेमाल किया जाता है एक तरह से ये हाजिम के तौर पे इस्तेमाल करता है, डाइजेस्टिव है ये, और ये सफ़रा को ज़ाइल करता है। ये सफ़रा वाली प्रॉपर्टी तो ये जितनी खट्टी दवाएं होती हैं, तुर्श दवाएं होती हैं, सभी में काते सफ़रा होती हैं, वो सफ़रा की हिद्दत को कम करती हैं। और क्योंकि इसमें सिरका शामिल है, वो ज़ाहिर है सिट्रिक एसिड होता है, इसमें खट्टा है, तो ये खाते सफ़रा ये सारे ही सिकंजबीन इसमें एक्शन में रखते हैं अपने। नेक्स्ट एंड लास्ट है सिकंजबीन लेमोनी। जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, लेमोनी यानी इसमें लेमन नींबू शामिल है, इसीलिए इसका नाम सिकंजबीन लेमोनी रखा गया है। ये इसका जो ख़ास है लीमू, और इसका एक्शन है ये मुसक्किन अतश। अतश कहते हैं प्यास को। जो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, कभी कि पानी से भी नहीं बुझती है, कभी इस तरह की एक बेचैनी घबराहट होती है कि पानी पी रहे हैं तब भी प्यास नहीं बुझ रही है, तो ये ऐसी कैफियत में सिकंजबीन लेमोनी का इस्तेमाल कराया जाता है। तो ये मुसक्किन अतश होता है, जो मरीज़ है उसकी प्यास को तस्कीन देता है ये। इसके अलावा क़ै है, किसी को मतली है, नौसिया हो रहा है, वॉमिटिंग है, तो उस कंडीशन में भी हम इसको इस्तेमाल कराते हैं सिकंजबीन लेमोनी को। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।